हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण कुछ दिनों तक 2 से 4 दिन मैं आपके बीच में क्लास नहीं लगा पाई थी, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। अभी भी मेरी तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं आया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्लास को रेगुलर रख पाऊँ, ठीक है? तो 4th जो आपका टॉपिक था वो था महाजनपद काल, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्या-क्या चीज़ें देख ली थी हमने, तो बौद्ध और जैन धर्म, इससे पहले जो 3rd टॉपिक था आपका वो देखा था। और एक टॉपिक हमने देखा था जो प्राचीन आपका प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता को भी यहाँ पर कर लिया था। तो 4th आपका है महाजनपद काल। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, सीरीज आपकी स्टार्ट कर रखी है। मैं चाहती हूँ कि आप कंप्लीट सीरीज को देखें। बाकी आपकी मैराथन्स भी यहाँ पर लगा दी जाएंगी, जो कि आपके 2024 के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं, जितने भी आपके एग्जाम हैं, उन सभी के लिए ये क्लास जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। वन लाइनर क्वेश्चंस है आपके विद आंसर। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी क्लास को कंप्लीट कर ले, और जिन भी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए वो मुझे पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बुक की यानी कि युक्ति पब्लिकेशन बुक की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिन भी दोस्तों को लुसेंट की बुक अगर देखनी है तो आपको लुसेंट की प्लेलिस्ट के ऊपर विजिट करना है। चैनल के ऊपर आपको लुसेंट की प्लेलिस्ट नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट लुसेंट करवा रखी है, उसकी भी एक मैराथन लगा रखी है, वो भी आप देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपकी एक दो और भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यानी कि जैसे आपका अरिहंत हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, तो ये बुकें भी आपकी यहाँ पर करवा दी जाएंगी। जितने भी आपके वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो कि आपके 2024-25 के अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनके लिए ये बुक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट रहने वाली है। आप इस बुक को इजीली देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना जीके जीएस का विद कंप्यूटर आप पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। किन के अंदर? पाली ग्रंथों के अंदर, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम था तो अवंतिका। अवंतिका जो है वो उज्जैन का प्राचीन नाम था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद। महापदम नंद जो है वो नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत के अंदर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी के अंदर सिकंदर ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया। बेटा ये सभी, सॉरी दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को देखना, ठीक है। यहाँ पर हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? जो अजात शत्रु है उसको कुनिक कहा जाता था, और पितृहंता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने, माना जाता है कि इन्होंने अपने पिता की जो है वो मौत कर दी थी, यानी कि मृत्यु दे दी थी या उनको मार डाला था, ठीक है। किस शासन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? उदयन के द्वारा स्थापना की गई थी। 323 बीसी के अंदर सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन के अंदर हुई थी 323 ईसी के अंदर। 323 बीसी के अंदर सिकंदर महान, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। एवं पोरस की सेना ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कहाँ पर डाला था? तो झेलम के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। कौन से हैं? उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवर्ज भी दिख सकते हैं या आपको राजगृह भी मिल सकता है। अधिकतर आपको राजगृह ही देखने को मिलेगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी आपकी? तो राजगृह थी। कौन सी थी? राज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था तो किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो कौन से निकाय के अंदर है? आपकी अंगुत्तर निकाय के अंदर। जो आपके 16 महाजनपद हैं उनकी जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय के अंदर है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो जो घनानंद है वो सिकंदर का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो आपकी 6ठी सदी के अंदर। कहाँ पर हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के अंदर जो है वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था।
सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। जब जिस टाइम पर यानी कि यहाँ पर 326 बीसी की बात हुई है, तो इस टाइम पर किस राजवंश का शासन था? तो आपका नंद वंश का था। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो कौन सा था आपका? तो मगध राज्य जो है वो सबसे आपका शक्तिशाली नगर राज्य था। कौन सी सदी की बात की गई है यहाँ पर? तो छठी सदी की। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था आपका घनानंद। कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 बीसी के अंदर भारत के अंदर सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हुआ था आपका। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग के अंदर। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो किसने किया था? डेरियस ने। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उन्हें पुत्र द्वारा मारा गया था? तो जो अजातशत्रु है उन्होंने किसकी हत्या की थी? बिंबिसार की हत्या कर दी थी अपने पिता की, ठीक है। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उन्हीं के पुत्र उदयन के द्वारा हत्या की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा भारत का पहला गणतंत्र वैशाली आपका स्थापित किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्धचंद्राकार। कौन सी आकृति थी? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहदर्थ। कौन थे? बृहदर्थ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। यहाँ पर कली नहीं पाली आएगा। पाली ग्रंथों के अंदर गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी व्यक्ति गृहपति का अर्थ है। क्या है? गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। आपकी ये जैन संगति है, इसको देख लो कि जो आपकी पहली संगति थी वो और दूसरी संगति का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? तो पहली संगति आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र, और अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दूसरी संगति आपकी 512 ईस्वी के अंदर हुई थी, जो कि आपकी वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। और अगर इसके अध्यक्ष पूछे तो क्षमाश्रमण। कौन थे? देवध्री क्षमाश्रमण। नेक्स्ट आपकी ये तो दोनों जैन समितियां थी जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। और आपकी 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी देख लेना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली हुई थी 483 बीसी के अंदर, दूसरी 383 के अंदर, तीसरी आपकी 251 बीसी के अंदर, और आपकी पहली सदी के अंदर हुई थी चौथी संगीति, ठीक है। किस किस शासक के द्वारा हुई थी आपकी? कौन से शासक के पीरियड काल के अंदर हुई थी? तो ये देखना, ए के, ठीक है, ये याद रखना। ए के यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ए के आप ट्रिक को याद रखना। ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। कौन से स्थान पर हुई थी? तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, और एक आपका कुंडलवन। RVPK। कौन से स्थान पर? RVPK। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका कुंडलवन। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा, सर्वकामिनी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। महाकश्यप ने कहा था सबको बुला कर लेकर आओ, तो मोगलीपुत्र गया और अपने वसुमित्र यानी कि अपने मित्र को बुला कर ले आया। तो इस चीज़ से आपको अध्यक्षता को याद रखना है कि किस किसके द्वारा की गई थी। देखो, एक महान व्यक्ति था महाकश्यप। महाकश्यप ने कहा था कि सर्व यानी कि सभी को बुला कर लाओ। मोगलीपुत्र गया, भागा भागा और अपने मित्र को बुला लाया। समझ गई बात को? तो इस तरीके से आपको चारों बौद्ध संगीतियों को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आपके प्रमुख 16 महाजनपद हैं, ठीक है, और उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं या लोकेशन कौन कौन सी रही थी वो चीज़ें देख लेना एक बार। तो सबसे पहला आता है आपका मगध। मगध की राजधानी थी राजगीर या राजगृह। अंग, अंग से कौन सी होगी आपकी? चंपा। अंग से कौन सी होगी? चंपा। काशी से कौन सी हो गई? काशी की वाराणसी। वज्जी, वैशाली। वज्जी, वैशाली। कौशल है आपकी श्रावस्ती,
कुरु की कौन सी राजधानी है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। और चेदी की शक्तिमती, चेदी की शक्तिमली। मल्ल कुशीनगर एवं पावा, पावा कुशीनगर मल्ल की जो है वो राजधानी है। अशमक की कौन कौन सी है? तो पोतन। कौन सी है अशमन की? पोतन। वत्स की कौन सी है? वत्स कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। पांचाल की, तो पांचाल की है अहिछत्र। कौन सी है? अहिछत्र। मत्स्य की हो गई आपकी विराटनगर। कौन सी हो गई मत्स्य की? आपकी विराटनगर। अवंती की उज्जैनी, अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, दोनों को याद रखना। गांधार की कौन सी आपकी? तक्षशिला, गांधार की कौन सी है? तक्षशिला। सूरसेन आपका मथुरा और कंबोज आपका जो है वो राजपुर है। आपका एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो महाजनपद थे, तो कौन कौन से 2 महाजनपद थे जो आपकी भारत के सीमा से बाहर थे, तो कौन कौन से थे? आपका गांधार और कंबोज, दोनों को याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। राजधानी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 16 की 16। जैसे ही आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको सारी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है मौर्य काल। तो मौर्य काल कब से कब तक रहा आपका? 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की आपकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो पर्ण नाम था। जो मौर्य साम्राज्य के अंदर जो मुद्रा आपकी चली हुई थी उसका नाम क्या था? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल जो है वो अशोक का उत्तराधिकारी था। कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो ये पुस्तक है आपके, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो जो पुस्तक है वो भी आपकी सभी करवाई जाएंगी, और बाकी जिन भी स्टूडेंट को नोट्स परचेज करने हैं जीके जीएस के, वो हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। जो आपके एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए 1 डे कम्पिटिटिव जो भी आपका एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। नेक्स्ट आपका वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी भी था। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन? कौटिल्य या चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना अगर पूछे तो कौटिल्य के द्वारा की गई थी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? तो अशोक ने जो कलिंग का युद्ध किया था उसके बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने की थी? चाणक्य ने इनकी मदद की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य के द्वारा इनकी मदद की गई थी। नेक्स्ट है आपका सांची किस किला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची जो है वो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी जो थी उन्होंने अशोक को प्रभावित किया था। किन्होंने किया था? कारुवाकी ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी का प्रयोग किया है। किसका किया है? मागधी का। नेक्स्ट है आपका बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने कहाँ भेजा था अशोक को? तक्षशिला के अंदर भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों के अंदर विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों के अंदर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों के अंदर बांटा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों के ऊपर प्रभाव डाला गया है। किसके अर्थशास्त्र ने? फिर से देख लो, कौटिल्य के द्वारा रचित है आपका अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आपका सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। और अगर पूछे कि सांची का स्तूप कहाँ पर है आपका, तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को किस जो है वो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किस चीज का बना था आपका? लकड़ी का बना था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। किसने किया था? आजीविकों ने। बराबर की गुफाएं कहाँ पर है आपकी? तो गया जिले के अंदर है। गया जिला जो है वो आपका बिहार के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आपका किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। उसके अंदर ये चीज पता चली है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत के अंदर फैला हुआ था। नेक्स्ट आपका
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन सा था आपका भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ था आपका भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, तो किसके समकालीन था, चंद्रगुप्त के समकालीन था। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आया था। कौन सा वंश आया था, नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा था, तक्षशिला। कहाँ, कौन सा केंद्र था, तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी आपकी, इंडिका। किस जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो कौन सा ग्रंथ आपका, विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो किसके ग्रंथ के अंदर हुआ आपका, तो विशाखदत्त के ग्रंथ के अंदर। नेक्स्ट है आपका वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो लिखा गया है, तो कौन से के अंदर लिखा गया आपका, इंडिका के अंदर। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेगस्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सी भाषा है आपकी, प्राकृत भाषा का जो है अशोक ने अपने शिलालेख के अंदर प्रयोग किया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था, तो मित्र। कौन सा अंक था, 7वां, मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में। डिमेकस जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के। कुलंदीबाग प्राचीन स्थल था, तो कहाँ का था, तो पाटलिपुत्र का था। कौन सा, कुलंदीबाग। नेक्स्ट आपका किसने सहिष्णुता, उदारता और आपका करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। त्रिविधि के आधार पर किसने की थी, तो अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था को नहीं छोड़ा था। इसका प्रमाण है, तो कहाँ पर है, देवनाम प्रिय की उपाधि। कहाँ पर है, देवनाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट है आपका अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, या अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो किसके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और कब पढ़ा गया था, ये आपको कमेंट के अंदर डालना है, कब पढ़ा गया था। आपको ईयर देखो यहाँ पर आपको ईयर दे भी रखा है वैसे, लेकिन आपको फिर से ईयर को कमेंट के अंदर जरूर डालना है। यहाँ पर देख लेना, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेख जो कि आपके ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे हुए थे उनको पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन से आपके स्तंभ के अंदर जो है वो, फिर से देख लो क्वेश्चन को। केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसके अंदर अशोक ने स्वयं को सम्राट, जो मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ है आपका, भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा था, तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो कौन था, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था, बृहद्रथ। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कौन सा है, कालसी। कहाँ पर है, कालसी के अंदर। उत्तराखंड के कालसी के अंदर अशोक का एक शिलालेख स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप को बनवाया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो किसने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन से धर्म को अपनाया था अंतिम दिनों के अंदर, तो जैन धर्म को। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो आपका इस वाले शिलालेख में। ये रोमन के अंदर लिख रखा है आपका, ये देख लेना आप कौन से शिलालेख के अंदर है। कमेंट के अंदर आपको ये रोमन वर्ड जरूर बताना है। ठीक है। अशोक के कितने शिलालेख थे ये भी आपको बताना है कि कुल अशोक के कितने शिलालेख थे और कौन से शिलालेख के अंदर कलिंग के युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। समझ के बात को। कौन सा शिलालेख है आपका, तो 13वें शिलालेख के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो 305 बीसी के अंदर सेल्यूकस को पराजित किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट आपका
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारतीय जो है वो लिखने की कला को नहीं जानते। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल के अंदर गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष। नेक्स्ट है आपका, अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो अशोक के समकालीन राजा था तुर्मे, वो कहाँ का था? तो मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो आपका अर्थशास्त्र के अंदर आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किन के लिए? तो शूद्रों के लिए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वो कितने अधिकारणों के अंदर विभाजित है आपकी? तो 15 के अंदर। कितने के अंदर? 15 के अंदर। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। जब अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था उसके बाद उन्होंने क्या किया था? युद्ध को ही त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं तो उनमें क्या शामिल है? तो दूसरा एवं 13वां शिलालेख। कौन कौन से हैं? दूसरा, सेकंड और 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो श्रीलंका के अंदर किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को, उनके बेटे और एक बेटी को भेजा था। कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर। किसके लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक के मनसेहेरा एवं शहबाज घड़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि है आपकी? खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है आपका, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने की थी। किसकी स्थापना? श्रीनगर की स्थापना। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। कहाँ पर? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनालेख अभिलेख जो है आपका उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6th टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मौर्य उत्तरकाल, जो कि आपका 185 BC से लेकर 319 ईसा पूर्व तक का है। कहाँ तक का है? AD आएगा यहाँ पर, सॉरी, 185 BC से लेकर 319 AD तक का, क्योंकि ये आपका घटते क्रम में चलता है, या यहाँ पर आपका ईस्वी भी आ सकता है। ठीक है, देखो, अंतिम मौर्य सम्राट वैदरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वसुदेव के द्वारा। सातवाहन या अंध सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिमुख थे। काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका, सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिमुख के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। कौन? व्याकरण पतंजलि। ठीक है, सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन के द्वारा ये अभिलेख आपका जारी किया गया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र के अंदर किया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। शुरुआत की बात की गई है तो शुरुआत के अंदर महाराष्ट्र में स्थापित किया था। नेक्स्ट आपका, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो कड़फिसिस द्वितीय के द्वारा जो है वो स्वर्ण मुद्राएं आपकी जारी की गई थी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने जो है वो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपका, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र के अंदर? वास्तुकला क्षेत्र के अंदर। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया आपका? तो ग्रीकों के द्वारा व्यवहार के अंदर लाया गया था। नेक्स्ट आपका, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कहाँ का? बैक्ट्रिया का। कहाँ का? बैक्ट्रिया का। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था आपका? तमिलों एवं चेरों का। किन का हुआ था? तमिल एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था। कहाँ पर? मौर्यों के अधीन काम किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कौन बन गया था? कनिष्क जो है वो बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। किसका है? भारत और यूनानी का।
नेक्स्ट आपका रोम साम्राज्य के अनुसार जो अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि को ग्रहण किया था? तो कुषाण जो है उन्होंने केसर की उपाधि को ग्रहण किया था। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए थे। नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण ने। और पूछे कुषाण वंश के अंदर किसने स्वर्ण सिक्कों की जो है वो शुरुआत की थी? तो कड़फिसिस सेकंड के द्वारा शुरुआत की गई थी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो कौन सा राज्य था आपका? सातवाहन। कौन सा राज्य था? सातवाहन। नेक्स्ट आपका बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी आपकी? तो कुषाण काल के अंदर जो है वो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कनु वंश ने भारत पर राज किया था। सुंग वंश के बाद किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने जो है वो कनिष्क को हरा दिया था। उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था? कुषाणों ने। विक्रम संवत से प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका 57 बीसी के अंदर। 57 बीसी के अंदर जो है वो आपका विक्रम संवत जो है वो प्रारंभ हुआ था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो है वो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गांधार कला कहते हैं या गांधार शैली कहते हैं। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर जो थी वो कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? तो पेशावर का दूसरा नाम था। पेशावर का ही दूसरा क्या नाम था? पुरुषपुर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो गांधार कला जो है वो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। कहाँ पर है? मथुरा संग्रहालय के अंदर। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा जो है वो आरंभ की थी? तो सातवाहन वंश ने क्या किया था? जो भूमि दी थी किसके लिए? मंदिरों के लिए दान में दी थी। भारतीय रंगमंच में देवनी का यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने आरंभ कराया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कौन सा कैलेंडर था आपका? शक संवत। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है आपका? तो भारत के अंदर स्थित है। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल जो है वो कलिंग का महान शासक था प्राचीन काल के अंदर। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध की प्रतिमा किसके सिक्कों के ऊपर थी? तो कनिष्क के सिक्कों के ऊपर। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। जो योद्धेय है उनके सिक्कों के ऊपर कार्तिकेय का चित्र देखने को मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी। 81 ईस्वी जो है वो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के जो अभिलेख हैं उनकी तिथि है। अशुभ घोष किसका समकालीन था? तो अशुभ घोष जो है वो आपका कनिष्क का समकालीन था। अशुभ घोष किसका समकालीन था? तो कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई आपकी? तो कुषाण काल के अंदर बाल विवाह की जो प्रथा है वो प्रारंभ हो गई थी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला। देखो कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। वाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो अमरावती के अंदर। सातवाहनों की। नेक्स्ट आपका आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है आपकी? तो मत्स्य पुराण के अंदर मिलती है। कौन से पुराण के अंदर मिलती है आपकी? मत्स्य पुराण के अंदर। नेक्स्ट आपका पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का जो आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो कौन से क्षेत्र के अंदर रहा है? किसका? पूर्वी रोमन शासन जस्टिनियन का। ठीक है, कहाँ पर रहा है? तो आपका विधि के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? विधि के क्षेत्र में। तो 3 टॉपिक आज के आपके कंप्लीट हो गए हैं। हर क्लास के अंदर आपके 3-3 टॉपिक लिए जाएंगे। जो
जिस क्लास के अंदर छोटे टॉपिक होंगे तो वहाँ पर 4 भी लिए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपके 3 टॉपिक जो हैं वो इस क्लास के अंदर आपके ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पर इस क्लास का एंड करते हैं। आपकी सीरीज़ स्टार्ट की जा चुकी है, आपकी ये सेकंड क्लास थी यहाँ पर, ठीक है। तो सभी वीडियो को देखना, किसी भी क्लास को बीच के अंदर स्किप मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं किसी भी वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम, बाय।